स्टूडेंट, आई होप आप इस वीडियो से कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे। चलिए आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2.1 से। 2.1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको भी साथ साथ देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा बच्चों, हम वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। बस फोकस रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा, और जो डाउट होगा उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वर्स को नॉर्मल में चेंज कैसे करते हैं। लाइक साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई अगर आपका गिवन हो, देन ये साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, यानी इन्वर्स हट जाता है और एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाता है। एक तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी इसके अलावे जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस से लोगों ने बताया है, अलग अलग प्रोसेस है इसमें प्रॉब्लम को बनाने का। हम आपको दो प्रोसेस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2। इसको पहले हम एक अलग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, फिर अलग क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। जो आपको इजी लगेगा वो प्रोसेस आप लेके चलेंगे। इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया। अब हम इन्वर्स को हटाएंगे तो हमारा क्या एक्स वाई से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देन साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। बच्चों -1/2, 1/2 साइन के केस में साइन π/6 पे होता है, हमें ये चेक करना है। तो हम लिख सकते हैं साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। ये 1/2 की जगह हमको साइन की प्रॉपर्टी में ही इस तरीके से रखना है। तो साइन π/6 1/2 वैल्यू होता है। अब आइए देखिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, एक ये फार्मूला होता है, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस बेस पे हमने इस माइनस को यहाँ पे रखा है, यानी कि इफ़ माइनस साइन थीटा देन वी कैन राइट साइन माइनस थीटा। ओके, हमें इस माइनस को यहाँ से हटाना होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों और हमारा क्या है, साइन साइन प्रॉपर्टी है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -π/6। अब बच्चों करना क्या है, ये हमारा आंसर तो आ गया है, बट इसमें एक चेक करने के प्रोसेस होते हैं। हमें चैप्टर में फर्स्ट में ही आपको दिया हुआ है डोमेन एंड रेंज अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, लाइक साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का दिया हुआ है उसमें एक टेबल बना करके। तो उसमें हम चेक करेंगे साइन इन्वर्स का जो रेंज है, या उसको आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हैं, वो क्या है, और हमारा जो आंसर आया है वो उसमें बिलोंग करता है कि नहीं, यानी कि उसके अंदर, उसके रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो बच्चों साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है, या इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह लें आप, वो होता है -π/2 से π/2। ये हमारा रेंज होता है। ये पीछे आपका टेबल में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में। अब देखिए -π/6 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो थोड़ा सा हम इस पर इस तरह से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा -π/2 और यहाँ पे लिखा π/2, दिस इज़ 0। अब -π/6 की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये -π/2 से π/6 क्या है, छोटा है, -π/6। तो -π/2 अगर यहाँ है तो π/6 कहीं इधर होगा, यानी कि इस रेंज के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है। If this value is existing in this range, then we can write y is equal to -π/6 आंसर। तो हम यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं, चूँकि -π/6 belongs to -π/2 to π/2, therefore y is equal to -π/6 is equal इस आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये तो एक प्रोसेस ये हो गया। हम दूसरे क्वेश्चन को अलग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे और हम उसी प्रोसेस को कैरी करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये भी एक प्रोसेस है, बहुत आसान सा प्रोसेस है, आप इसे ही कैरी करें, ठीक है। उस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
√3/2 एक फंक्शन की तरह हमने इसको ले लिया। उसके बाद इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि √3/2 cos π/6 का वैल्यू होता है, तो हम √3/2 को हटा करके cos π/6 हमने लिख दिया और ये हमारा cos इन्वर्स एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि cos इन्वर्स cos x = x होता है, यानी कि cos नॉर्मली ये रहेगा और ये cos इन्वर्स तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से sin इन्वर्स sin x तो x, tan इन्वर्स tan x तो x, यानी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो y = क्या आ गया हमारा, ये तो cos इन्वर्स और cos ये कैंसिल आउट इफेक्ट है, हट गया ये, तो y = क्या आएगा π/6। अब π/6 को चेक करेंगे हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे कि cos इन्वर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, जो cos का रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π तक। ये भी टेबल में आपका दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे π/6 इस रेंज के अंडर में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, और चूँकि π/6 है देन π से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इन दोनों रेंज में यानी इन दोनों के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो π/6 जो है हमारा बिलोंग करेगा 0 to π में, इसलिए हम लिख सकते हैं कि y = π/6 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट, cosec इनवर्स 2। इसको भी हम उसी प्रोसेस पे इजीली लेके चलेंगे। हम लिखेंगे y = cosec इनवर्स 2 फंक्शन के रूप में, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसके लिए सॉरी। एंड देन लिखेंगे हम y = cosec इनवर्स 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cosec π/6। cosec π/6 का हमारा वैल्यू होता है 2, तो हम लिख सकते हैं cosec π/6। अब हमारा सेम है cosec और इन्वर्स से बाहर में, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, हम लिख सकते हैं y = π/6। फिर से हम वही काम करेंगे, इसको चेक करेंगे cosec इन्वर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यानी cosec के रेंज में। ठीक है, तो ये होता है इसका रेंज -π/2 से π/2 तक होता है इसका रेंज, और -0 यानी 0 इंक्लूड नहीं होता है, आप 0 इसमें नहीं ले सकते हैं। अगर 0 आता भी है तो वो नहीं होगा, क्योंकि 0 को इसमें से एलिमिनेट करके चला जाता है। यही हमारा रेंज है इसका। तो π/6 चूँकि हमारा आया है, तो π/6 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये हमारा बिलोंग करेगा π/6 इसमें, और ये 0 है भी नहीं, तो हम लिख सकते हैं y = π/6, दिस इज़ आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा tan इनवर्स -√3। इसको भी बिल्कुल उसी इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे फंक्शन y = tan इनवर्स -√3। अब यहाँ पे माइनस को एज इट इज़ रहने दीजिएगा। √3 का क्या होता है, 10 के अगर फॉर्म में देखें तो 10 π/3 होता है। ठीक है, 10 π/3 का वैल्यू होता है √3। अब हम इसको √3 को हटा के 10 π/3 लिख देंगे। उसके बाद tan इनवर्स एज इट इज़ tan इनवर्स -10 π/3। यहाँ पे बच्चों 10 के केस में भी होता है 10 - θ = -10 θ। 10 - θ = -10 θ। ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो है ये जो -10 θ है, ये माइनस यहाँ पे यानी कि थीटा के साथ चला जाता है। ये हमारा एक फार्मूला होता है 10 - θ = -10 θ। अब यहाँ पे बच्चों देखिए y = tan इनवर्स 10 - π/3, तो 10 एंड tan इनवर्स इज कैंसिल आउट इफेक्ट, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y = -π/3। अब फिर से हमारा ये 10 के रेंज में tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये चेक करना है कि -π/3 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो डेफिनेटली करेगा। -π/2 to π/2 हमारा tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है, इसका रेंज होता है, तो -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं y = -π/3, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ में इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आया है, और ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप जान गए तो फिर आप थ्रू आउट सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि cos इनवर्स -1/2 ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लिख सकते हैं y = cos इनवर्स -1/2। एंड देन यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, देखिए माइनस है थीटा के साथ, और cos -θ जो होता है ना, यहाँ पे cos इनवर्स -x इसको बोलेंगे, cos इनवर्स
एक्स, तो ये एक अलग हमारा फार्मूला देता है जिसे जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो फार्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हम लिखते चलेंगे, ये आपका सारा फार्मूला हम लिखते चलेंगे जिससे आपको आसानी होगी यहीं पे समझने में। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के तहत हमने लिखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स यानी कॉस इनवर्स 2। अब यहाँ से ये देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 को कॉस पाई बाई 3 हम लिख सकते हैं। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट इफेक्ट है, तो ये हमारा पाई बाई 3 रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 आएगा, जो कि 0 से पाई में बिलोंग करेगा। और 0 से पाई हमारा कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, यानी रेंज होता है। तो ये इसमें बिल्कुल बिलोंग करेगा। अगर आप इतना नहीं करते तो आपका माइनस के इसमें आ जाता, और माइनस हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है नहीं, इस वजह से हमने इस माइनस को हटाया है। अब देखिए चूँकि ये बिलोंग कर रहा है इसलिए हम y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -1। इट इज़ वेरी इजी, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन 1 2। देन वी कैन डिस्कस, इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 की जगह 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 माइनस 10 पाई बाई 4। अगेन माइनस को हम क्या करेंगे, थीटा के साथ दे देंगे। हमने अभी अभी जाना कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। तो चूँकि माइनस हटाना है तो हट के कहाँ जाएगा, थीटा के साथ जाएगा, तो हम थीटा के साथ कर दिए इसको। tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4। तो हम लिख सकते हैं अब y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। tan इनवर्स एंड 10 कैंसिल आउट इफेक्ट हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब देखेंगे माइनस पाई बाई 4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमारा tan इनवर्स का होता है, यानी रेंज इसका जो होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का होता है, 2 तक होता है। ये साइन इनवर्स और tan इनवर्स दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। देन y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 इज आंसर। ये थोड़ा सा अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो ये बिलोंगिंग में, तो आप इस तरीके से ज़रूर करिएगा, इस पर ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा कि एक इस तरह से लाइन करिएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं उसको, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा। नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट पे आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज की बात करी, यहाँ 0 हम ले सकते हैं, और हमारे पास था पाई बाई 4 या माइनस पाई बाई 4, कुछ भी गले। तो अगर 0 से पाई बाई 2 का हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, और माइनस पाई बाई 4 आएगा। तो हमारा रेंज चूँकि ये था तो बिल्कुल ये अंदर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसके रेंज में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर वही हो जाएगा। और अगर रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम, जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में चेंज किया था, माइनस हमको दिख रहा था, और हम जानते हैं कि कॉस का रेंज होता है 0 से पाई होता है, उसमें माइनस नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको माइनस को हटा करके उसे चेंज किए। ओके बच्चों, थैंक यू।